रहीम अस्सलाम वालेकुम। नूरुल आपकी खिदमत में हाजिर है। मरियम नवाज जो शोर मचा रही हैं उसकी कोई वजह है। वजह यह है कि गेम ऑन है। वो गेम क्या है, कौन कर रहा है, किसके चेले हैं और किस लाडले को फेवर की जा रही है, ये बड़ी अहम बातें हैं। अगरचे पीडीएम ने फुल कोर्ट बनाने की दरख्वास्त भी जमा करा दी है और बात तो अदालतों की ही चल रही है, तो एक अदालत में पेशी भी आ गई है इमरान खान साहब की ममनुआ फंडिंग केस में। पेशी 28 तारीख को। देखते हैं इमरान खान साहब वहां जाते हैं या नहीं। जाने में क्या हो सकता है, जेल जा सकते हैं। जेल जाने की तो वो पहले ही तहरीक चला रहे हैं, लेकिन तहरीक ना सिर्फ ठुस हो चुकी है बल्कि जो लोग अंदर चले गए थे किसी भी वजह से, अब वो बहाने बना रहे हैं कि हमें तो वैसे ही पकड़ लिया, हमने तो नहीं आना था, हम तो जेलें नहीं भर रहे थे। और जनाब हुकूमत के पास पैसे खत्म हो गए हैं, तनख्वाहें देने के भी और पेंशन देने के भी। तो क्या वाकई अब तनख्वाहें और पेंशन बंद हो जाएंगी? और पीएसएल के मैचेस का क्या मुस्तकबिल है? मैचेस लाहौर में हो सकेंगे या नहीं होंगे? ये सारी बातें मैं आपके साथ शेयर करूंगा, लेकिन सबसे पहले सबसे अहम चीज़ ये है, वैसे तो सारा कुछ अब अदालतों पर ही डिपेंड कर रहा है। मतलब आप ये देखें कि हमारी सियासत सियासी जमातों की बजाय, सियासी जमातें तो कर रही हैं, एक फ्रीक अब सियासी जमातें बन गई हैं और दूसरा फ्रीक सीधा सीधा सा अदालत बन गई है। अच्छा, वो है या नहीं है, लेकिन नज़र यही आ रहा है। और वो नज़र किस तरह से आ रहा है कि तमाम जो एंटी इमरान खान जमातें हैं, या यूं कहें कि इमरान खान के सिवा जितनी जमातें हैं, उन सब का एक ही मसला है कि उन्हें अदालतों से प्रॉब्लम आ रही है। ये तो दिसंबर में आई थिंक जब बिलावल ने बयान दिया था कि एक तरफ से तो मसला हल हो गया है, वो लोग न्यूट्रल हो गए हैं, ए पॉलिटिकल हो गए हैं, लेकिन दूसरी तरफ से हिमायत जा रही है, लाडले की हिमायत जा रही है। तो बड़ा क्लियर उनका वो जो इशारा था वो इस्टेब्लिशमेंट की तरफ से था, इस्टेब्लिशमेंट की तरफ था कि वो लोग तो न्यूट्रल हो गए हैं, लेकिन अदलिया में उनकी हिमायती अभी भी मौजूद है, वो लाडले मौजूद हैं। और फिर वो बातें ओपन होती गई, हमने देखा अपने सामने के ऑडियोज आ गई, वीडियोज आ गई, बातें हो रही हैं कि उस फलां जज के पास केस लगा दें तो रिलीफ मिल जाएगा, और फिर रिलीफ केस लगा, उसी जज के पास लगा और रिलीफ भी मिल गया। मतलब इतना खुल्लम खुल्ला, धांधली तो नहीं कहना चाहिए, धांधली तो छोटा सा लफ्ज है, आप खुद समझ जाएं कि क्या क्या इसका मतलब है। इतना खुल्लम खुल्ला सब कुछ होने के बावजूद किसी के कान पे जूं तक नहीं रेंग थी। और जनाब हिमायतें जारी हैं, फेवर्स जारी हैं, चल रही हैं। ऑपोजिशन, इमरान खान की ऑपोजिशन है वो हुकूमत, लेकिन इमरान खान की जो ऑपोजिशन है वो तंग हुई है बेचारी। उस वजह से फिर अब खुल के उन्होंने नाम लेने शुरू कर दिए हैं। 2 जजेस के तो नाम बड़ा ओपनली आ रहे हैं, लेकिन अभी उन्हें मजीद टफ टाइम मिलने जा रहा है, क्योंकि एक और बेंच बन गया है जिसने ओवरसीज पाकिस्तानीज के वोट के राइट की बात करनी है, उसका फैसला देना है। अच्छा, जजेस उसमें वही हैं। बेंच को आप हमख्याल बेंच भी कह सकते हैं, क्योंकि अब ये टर्म इतनी ओपनली इस्तेमाल हो रही है, इसलिए मैं भी हिम्मत कर रहा हूं। लेकिन मैं बता यही रहा हूं कि वो जो मरियम नवाज साहिबा और तमाम लीडर्स कह रहे हैं वही बात हो रही है, वो बेंच बन गया है। अच्छा, उसमें सबसे खतरनाक बात क्या है? अदालत के पास लामहदूद इख्तियारात हैं। अच्छा, जो बात हमारी अदालतों का तो माशाल्लाह ट्रैक रिकॉर्ड ही ऐसा है कि जो उनसे फेवर नहीं भी मांगी जा रही होती वो भी दे देते हैं। अच्छा, उसमें मुमकिन है कि बात वो पहुंचेगी उनकी जवानी तक, तो बात जब ओवरसीज पाकिस्तानीज के वोट के राइट की होगी तो बात होगी ईवीएम्स की भी। इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन जो बनानी थी, इमरान खान साहब ने जो एक प्लान बनाया हुआ था, वो जो सारी चीज़ें चल रही थी, तो मुमकिन है अदालत उसी रगड़े में उसको भी ओपन कर दे, इसके मामले को भी, और कहे कि जनाब हाँ वो भी ले आए। शफाफियत, क्योंकि हमारे यहाँ अदालत ने बहुत सारे काम करने होते हैं। उसने इलेक्शन की शफाफियत देखनी होती है, उसने गवर्नेंस देखनी होती है, उसने वो एयरपोर्ट पर पकड़ी जाने वाली शराब के मामला देखने होते हैं, बहुत सारे काम होते हैं। हाँ, जो पेंडिंग केसेस हैं कोई 53,000 के करीब सुप्रीम कोर्ट में हैं, बाकी अदालतों में भी बेशुमार केसेस हैं, वो मैनेज होना कोई इतना ज़रूरी नहीं है। इंसाफ मिल ही जाएगा, और वैसे भी अगर दुनिया में ना मिला तो आखिरत में तो जाके मिल ही जाएगा इंसाफ लोगों को, तो इतनी जल्दी क्या है? हमारा देखें, हमारा ईमान है कि इंसाफ जो है आखिरत में तो लाजमी हो जाना है। तो हमारी अदालतों ने बड़ा पक्का रखा हुआ है, वो मुस्तकिल मिजाजी के साथ चल रही हैं, अपना छोटे मोटे काम निपटाते रहते हैं। और जो पॉलिटिकल केसेस जिसमें वो होना होता है, टिकर्स चलने होते हैं, जिसमें कोई इंसेंटिव्स होते हैं, कुछ लोगों को प्लॉट्स और पता नहीं लंबे चौड़े पैसे, जो बातें आजकल हम सुन रहे हैं कि वीडियोज आ गई हैं, इतने पैसे लेने की बातें हो रही है, ये सारी चीज़, इस तरह की चीज़ें ज़रूरी होती है ना। अवाम का क्या है? अवाम को अल्लाह के घर से इंसाफ ज़रूर मिल जाएगा,
मैक्सिमम क्या हो सकता है, ये अदालत ना दे। तो कब परेशान नहीं होना, घबराना नहीं है। इमरान खान साहब वाली स्टेटमेंट के मुताबिक बिल्कुल नहीं घबराना, और वही सिस्टम चल रहा है, इमरान खान साहब वाला ही चल रहा है। अब ये कौन उन्हें फेवर कर रहा है, क्या ये सिर्फ अदलिया के लेवल पर कहीं से हो रहा है, या इससे भी ऊपर ऐसे मामला हैं जहां पर इमरान खान साहब को फेवर मिल रही है? क्योंकि हम सुनते रहते हैं कि ऑपरेशन क्लीन अप हो रहे हैं, और जो बाकियात थी फैज हमीद साहब की, और उसके बाद जनरल बाजवा साहब की बाकियात के हवाले से बातें होती रहती हैं, नाम आते हैं, कर्नल्स, ब्रिगेडियर्स, रिटायर्ड, री एम्प्लॉयड, और पता नहीं क्या क्या, वो सारी चीज़ों के हवाले से। तो अभी तक तो ज़्यादा अरसा तो नहीं हुआ ना, साल भर हुआ है, तो कोई बात नहीं, कुछ ना कुछ तो हो ही जाएगा। अभी फरवरी चल रहा है, हाँ अप्रैल तक अभी तो 10 माह हुए हैं, तो कोई बात नहीं है, चीज़ें ठीक हो ही जाएंगी। तो एक तो ये अदालत ने नया बेंच बनाया है। दूसरा, जो इंतखाबात के हवाले से बेंच चल रहा था, उसमें उधर से पीडीएम की तरफ से रिक्वेस्ट आ गई है कि फुल कोर्ट बनाया जाए। फुल कोर्ट बेंच ही होता है मेरे ख्याल, हाँ जी, फुल कोर्ट बेंच जो है वो बनेगा। अच्छा, उसमें लोगों को उम्मीद है कि जस्टिस फाइज ईसा साहब भी होंगे और बाकी जजेस भी होंगे, तो शायद फैसला आइन और कानून के मुताबिक आ जाए। वरना तो आपको पता है फैसले ज़मीर के मुताबिक भी आते हैं, हमारे यहाँ फैसले ऐसे भी आते हैं जो फ्रीकैन को काबिल कबूल हों, या कभी कभी मुनासिब फैसले आने होते हैं, या कभी अवामी उमंगों के मुताबिक भी फैसले आने होते हैं। तो दुनिया को सीखना चाहिए, अदालती तारीख जो है दुनिया की वो सीधी सीधी सी होती है कि आइन और कानून के मुताबिक चलना होता है। तो दुनिया की अदालतों को, उनके अदालती निज़ाम को हमसे सीखना चाहिए कि कैसे कैसे फैसले आते हैं। ऐसे ही हम 130/139 नहीं हो गए हैं, ये बड़ी मेहनत की है लोगों ने, हमारे जजेस ने प्रेशर में आके फैसले देकर लोगों को उनके ओहदों से फारिग करके लोगों को फांसियां लगा के तब ये 130/139 नंबर मिला है हमारी अदलिया को। ऐसे ही नहीं मिल जाता, बाकी दुनिया में क्यों नहीं मिल जाता? तो ये कमाल हमारे मुल्क में ही हुआ हुआ है। दूसरा ये है कि जनाब खान साहब की भी पेशी आ गई है, 28 तारीख को उनकी पेशी है ममनुआ फंडिंग केस में। इसे रोक दिया गया था उनके वारंट गिरफ्तारी जारी करने से, क्योंकि अदालत में केस चल रहा था, हाई कोर्ट में गए तो वहाँ रुक गया था। ये बैंकिंग कोर्ट में एक केस है जिसमें उन्होंने पेश होना है, और इमरान खान साहब ने फैसला किया कि वो 28 को पेश भी होंगे। अच्छा, वैसे अब वो पेश होने का भी सोचने लग गया। वैसे तो उनकी जो पट्टी थी वो प्लस्तर बंधा हुआ था, उसने उन्हें रोका हुआ था, और वो किसी अदालत में जाने को तैयार ही नहीं थे। कहते थे नहीं जी वो चलेंगे, झटका लग गया तो काम खराब हो जाएगा। तो लगता है अब वो झटका लग चुका है, और अब वो उन्हें अदालतों में पेशी का उनका वक्त भी आ गया हुआ है, और उनका झगड़ा भी चल रहा है। उनका झगड़ा ट्विटर पे चल रहा है, और झगड़ा चल रहा है उनका मरियम नवाज साहिबा से, और दोनों एक दूसरे पे खूब एक ट्विटर वॉर चल रही है। और जैसे हमारे टी लॉग है, आपको पता है हमारे दो दोस्त हैं इमरान शफकत साहब और फैसल शकील साहब, वो जैसे टी लॉग चला रहे हैं, इसी तरह से टी वॉर जो है वो मरियम नवाज और इमरान खान के दरमियान चल रही है, और वो तो चलती रहेगी, टी वॉर तो उनकी चलती ही रहेगी। और उसके अलावा जनाब इशू ये है कि जेल भरो तहरीक ठुस हो चुकी थी। इमरान खान साहब का मामला चल रहा है, तो उन्होंने बड़ा ज़ोरों शोर से शुरू किया, एक दो दफ़ा डेट्स भी दी, फिर लटक जाते थे, तो लगता था कि शायद ये अभी नहीं चलाएंगे, लेकिन उन्होंने ऐलान कर दिया। पता नहीं किस फ्रस्ट्रेशन में थे और उन्हें क्या एक्सपेक्टेड था। तो बंदे तो कोई नहीं आए जेल भरने के लिए, मतलब 88 बंदे, 90 से कम बंदे टोटल। आज कल जो है वो मुल्तान में थी जेल भरो तहरीक, एक सिंगल गिरफ्तारी नहीं हुई है। उससे पहले पिंडी में 4-5 लोग गए हैं। अच्छा, जो गए हैं वो अब भागने की तैयारियां कर रहे हैं। शाह महमूद कुरैशी साहब का तो आपने शुरू में सुन लिया था, वो कहते मैं तो वो जो थे किसको CCPO को मिलने जा रहा था। अच्छा, मतलब पिकनिक मनाने जा रहे थे साहब, और ये मुझे ले आए हैं और पता नहीं कहाँ लेके गए हैं। फिर उनके बेटे ने उनकी ज़मानत की दरख्वास्त भी दायर कर दी थी, बाकियों की भी हो गई हैं। तो अब आज़म सवाती साहब भी बता रहे हैं, वो कह रहे मैं तो उनको मिलने गया था, शाह महमूद कुरैशी साहब से मिलने गया था, और इन्होंने मुझे पकड़ के अंदर बिठा लिया। मतलब कोई भी ये वो लोग हैं जो लेकर आएंगे, इनकलाब लाएंगे। इससे तो वो खाकसार तहरीक का मुझे याद आता है, उसमें हज़ारों लोगों ने गिरफ्तारियाँ दे दी थी, लेकिन लीडर ने सबसे पहले गिरफ्तारी दी थी। और हमारा लीडर यानी इस तहरीक का लीडर इमरान खान साहब, उन्होंने तो पट्टी बांधी हुई है, और वो कह रहे जब तक मेरी टांग ठीक नहीं होगी ना, मेरा ख्याल है उनका ये वर्जन आएगा कि जब तक मेरी टांग ठीक नहीं होगी तब तक मैं गिरफ्तारी नहीं दूंगा। और ये बिल्कुल उसी तरह से है जो ऐसे आपने दुकानों पर अक्सर लिखा हुआ देखा होगा कि कश्मीर की आज़ादी तक उधार बांधा है। तो उन्हें पता है कश्मीर ने फिलहाल आज़ाद नहीं होना, तो इसलिए वो भी नहीं मिलना। खैर ये मैं मजाक, ऐसे इश्यूज़ पे मजाक की ज़रूरत नहीं होती, लेकिन मैं वैसे बता रहा हूँ चूँकि ये हमारे उर्फ़ आम में चल रहा होता है। तो इसी तरह इमरान खान साहब की जब तक वो पट्टी बंधी हुई है तब तक उनकी तरफ से साफ जवाब है किसी भी काम के लिए। और उनके जो बड़े बड़े लीडर्स हैं वो गायब हैं,
गिरफ्तारी कोई नहीं दे रहा। आप ये देखें, चेयरमैन साहब खुद नहीं गिरफ्तारी दे रहे और पार्टी के सदर परवेज इलाही साहब वो भी गिरफ्तारी नहीं दे रहे हैं। तो गिरफ्तारी किसने देनी है? फिर लोग भी गायब हैं, उनके घर के बाहर से भी लोग गायब होने शुरू हो गए हैं। नून लीग क्या कर रही है? वो कुछ ऐसी वीडियोस वायरल की जा रही हैं जिसमें लोगों को वो पुलिस वाले फैंटी लगा रहे हैं, लेतर मारना, जो हमारे यहाँ थानों में आम ट्रेंड है। बिल्कुल गलत बात है, किसी के साथ नहीं होना चाहिए, ना किसी सियासी कारकुन के साथ, ना ही दीगर मुल्जमान के साथ। जो तरीकाकार है स्टैंडर्ड, उसके मुताबिक चलना चाहिए। फैंटी शंटी लगा के मार कूट के काम नहीं होना चाहिए। तो वो लोगों की ऐसी वीडियोस रिलीज कर रहे हैं और बता रहे हैं कि ये जो जेल भरो तहरीक में लोग गए हैं उनको ये फैंटी लग रही है, असल में वो डरा रहे हैं लोगों को। तो उसका नतीजा क्या निकला है कि जवान पार्क से लोग गायब हो गए हैं। वो जो इमरान खान साहब ने एक ह्यूमन शील्ड बनाई हुई थी वो ख़त्म हो गई है। अच्छा, हुकूमत के लिए नुकसान उसमें यह है कि हुकूमत को पास भी एक बहाना था इमरान खान को गिरफ्तार ना करने का, क्योंकि एक पॉलिसी ये भी है कि गिरफ्तार नहीं करना, इसको सिर्फ दौड़ाना है, डराना है, तो उत्तरा निकालना है उनका। तो वो काम चल रहा है। अच्छा, बिल्कुल खाली हो जाएगा तो फिर ये बहाना भी खत्म हो जाएगा, फिर इमरान खान साहब को शायद गिरफ्तार करना पड़ जाए। लेकिन मेरी इतलात के मुताबिक हुकूमत का फिलहाल कोई प्लान नहीं है। वो जो बड़े हैं ना ऊपर वाले, उनका ख्याल ये कि बिल्कुल ठीक जा रही हैं चीज़ें। खान साहब को बगैर पकड़े उनका जो ग्राफ है पॉपुलैरिटी का वो नीचे आ रहा है। आपने ये जेल भरो तहरीक एक बड़ी उसके सामने, हमारे सामने ना एक वो मिसाल के तौर पे ली जा रही है। अगरचे ये कोई स्टैंडर्ड नहीं बनाया जा सकता, क्योंकि लोगों का जेल में जाना एक डिफरेंट चीज़ है और वोट डालना और डिफरेंट चीज़ है। लेकिन वो जो मोहब्बत का एक एलिमेंट था, लोग समझते थे खान साहब के लिए लोग कट मरेंगे। वो जो वीडियोस बनी होती थी कि साइको पीपल, जो साइको लोग नजर आ रहे थे, ज़हनी मरीज के बच्चे को गोद में उठाया हुआ और कह रहे हैं कि हम इसकी गर्दन कटवा देंगे, हम अपने बच्चों को मरवा देंगे, इमरान खान के एक इशारे पे मैं इसकी गर्दन काटने को तैयार हूँ। और बाबा, ऐसे लोगों से तो बच्चे छीन कर उनको, उन लोगों को कम से कम किसी वो जो जहनी इमराज की इलाज गाहें हैं वहाँ पे जमा करा देना चाहिए। बहरहाल वो सब नजर आ गया कि ये सारी बातें हवाई बातें थी। जेल भरो तो एक सियासी अमल का एक हिस्सा है, जहाँ कई ममालिक में दुनिया में ऐसा हो चुका है। बंदे 100 बंदे नहीं पूरे हुए अभी तक, 4 दिन में 100 बंदे नहीं आ सके हैं। अच्छा, पंजाब में मैंने पहले भी बात की थी, 180 MPs थे PTI के, कोई मेरा ख्याल है 50-60 MNAs भी थे सिर्फ पंजाब से, और टिकट होल्डर्स और कैंडिडेट्स और मिला के उनके ओहदेदारान और फिर ज़िले और तहसील पर और तमाम लोगों को मिला लें तो वो 100,000 प्लस में, लाख प्लस में उनके लोग होंगे जो प्रोमिनेंट लोग हैं मुख्तलिफ एरियाज में। 100 बंदों ने गिरफ्तारी नहीं दी अभी तक। तो ये लेवल आ गया हुआ इमरान खान साहब की पॉपुलैरिटी का। तो इसके साथ खान साहब को सोचना चाहिए कि फिर सुलह कर लें, फिर ये बोंगिए मारने की बजाय और वो लड़ने की बातें करने की बजाय, जो उन्हें शुरू में मशवरा दिया गया था कि खान साहब अगर NRO चाहिए, अगर बचना है तो आसिफ जरदारी साहब से और नवाज शरीफ साहब से जाकर रब्ता करें, वो आपको रिलीफ दे सकते हैं। तो अल्टीमेटली बात वहीं आ जानी है, या इमरान खान साहब भाग जाएंगे पाकिस्तान से बाहर, एक ही हाल है उनके पास कि कोई NRO लें, पाकिस्तान से बाहर चले जाएं, पार्टी का सदर एक नया मिल ही गया परवेज इलाही साहब, कोई बात नहीं, वो डाकू कहते थे तो क्या हुआ, बना लेना चाहिए ना, ज़रूरत पड़ने पर तो गधे को भी वो पता है ना आपको, तो कोई बात नहीं, परवेज इलाही साहब पार्टी की सदारत संभालेंगे और लोग आ जाएंगे, पार्टी उसी तरह से चलती रहेगी। लेकिन हुकूमत के मामलात भी बहुत अच्छे नहीं जा रहे। 2 दिन से एक अफवाह फैलनी शुरू हुई कि हुकूमत के पास तनख्वाहें देने के लिए और पेंशन देने के लिए पैसे ख़त्म हो गए हैं। अच्छा, अगरचे वजारत ख़जाना ने इसकी तरदीद कर दिया, लेकिन हालात इसी तरफ जा रहे हैं। इससे पहले भी इमरान खान साहब के दौरे हुकूमत में KP में और पंजाब में ये मसाइल आए जहाँ पे तनख्वाहें लेट होनी शुरू हुई। मुख्तलिफ डिपार्टमेंट्स की उन्होंने की, तालीमी इदारों में कर दी, हेल्थ वो जो एजुकेशन डिपार्टमेंट था उसमें की, मुख्तलिफ जगह पे हो चुका है। हुकूमत के पास पैसे तो वाकई नहीं है, और अच्छा कोई बड़ी अमाउंट फौरी आती हुई नज़र भी नहीं आ रही। उसके लिए IMF की शराइत मानते जा रहे हैं, वो क्या क्या पॉलिसी रेट चेंज करना है, टैक्स लगाना है, बिजली की कीमतें बढ़ानी है, पेट्रोल की कीमतें बढ़ानी है, जो जो IMF से हिदायत आ रही हैं उसको मनोअन तस्लीम किया जा रहा है कि किसी तरह पैसे मिल जाएं, और IMF के साथ बहाल होगा प्रोग्राम तो शायद बाकी दुनिया से भी, बाकी दोस्तों से भी पैसे मिलने की कोई उम्मीद बनेगी। तो हुकूमत ने दिलासा तो दिया है, यकीन दहानी तो कराई है कि ऐसी कोई बात नहीं है, पैसे ख़त्म नहीं हुए, हम तनख्वाहें और पेंशन दे देंगे। लेकिन ये पेंशन खटक बहुत रही है IMF की नज़र में भी,
और इस पर कोई ना कोई फ़ैसला ऐसा ज़रूर होना है जो आज के दौर की जो सहूलतें हैं, शायद ये सहूलतें मुस्तकबिल में मैसर ना हों। तो अपना अगर मुल्क चलाना है अगर हमने 23 करोड़ लोगों को ज़िंदा रखना है, उन्हें मारना नहीं है, उन पर मज़ीद बोझ नहीं डालना, तो कुछ सख्त फ़ैसले करने होंगे। लेकिन फ़ैसले इस तरह के होने चाहिए कि किसी भी तबके को इतना ज़्यादा नुकसान या इतना बर्डन ना कर दिया जाए कि उनके लिए ज़िंदगी मुश्किल हो जाए। और एक छोटा सा इशू PSL का चल रहा है कि PSL की सिक्योरिटी के लिए 25 करोड़ रुपए पंजाब हुकूमत नहीं दे पा रही है। अच्छा, ये वही पंजाब हुकूमत है जिसमें उन्होंने परवेज़ इलाही साहब ने 730 अरब रुपए, 732 अरब रुपए के तरक्याती प्रोजेक्ट्स अनाउंस किए थे। अच्छा, उसमें से कोई 300-400 अरब रुपए उन्होंने खर्च कर लिए थे, 200-300 अरब रुपए बकाया थे, वो मौजूद थे पैसों का, ये सारी चीज़ों का अरेंजमेंट था। तो मुझे नहीं समझ आ रही कि 25 करोड़ रुपए के लिए पंजाब हुकूमत ने हाथ क्यों खड़े कर दिए हैं। इनिशियली उनकी तरफ से वर्जन ये आया है कि निगरान हुकूमत इजाफी पैसे नहीं दे सकती। अव्वल तो सीधी सी बात है कि ये पैसे पहले से प्लान हो चुके थे, PSL पहले से प्लान था, 45 करोड़ रुपए पंजाब हुकूमत दे चुकी है, तो ये 25 करोड़ रुपए क्या इजाफी मांगे जा रहे हैं? और अगर इजाफी हैं तो इजाफी ज़रूरत क्यों पड़ी है सिक्योरिटी की? सिक्योरिटी तो पहले से प्लान में मौजूद थी। और क्या इस वजह से पंजाब में होने वाले, खुसूसन लाहौर में और पिंडी में होने वाले मैचेस पोस्टपोन हो जाएंगे? अजीब बात है। नजम सेठी साहब को और मोहसिन नकवी साहब को मिल बैठकर इस मसले का हल निकालना चाहिए। वज़ीर आज़म साहब को ओवरऑल इसका देखना चाहिए कि ये क्या मसला है। और सिक्योरिटी का मतलब सिर्फ सड़कें बंद कर देना नहीं होता, जिसमें लोग घंटों कतारों में खड़े रहें और खुश होने की बजाय, एंजॉय करने के बजाय बद्दुआएं दे रहे हों। ऐसा नहीं होना चाहिए। मुनासिब इंतज़ाम करें। सिक्योरिटी अपनी जगह ज़रूरी है, लेकिन लोगों की ज़िंदगियों को मुसीबत में मत डालें। शुक्रिया।